हेलो फ्रेंड्स। आज जब सुबह बाज़ार खुले तो इस तरीके का माहौल बना हुआ था कि चाइना के अंदर जो कोविड से निपटने के लिए जो सरकार जो स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है उसके सामने जो 100 से ज़्यादा जगह पर विरोध प्रदर्शन चाइना के अंदर देखने के लिए मिले, ऐसी मीडिया रिपोर्ट थी। और उसकी वजह से एशियन मार्केट से कमज़ोर शुरुआत कर रहे थे और सिंगापुर निफ्टी के ऊपर भी उसका दबाव जो है देखा जा सकता था। लेकिन निफ्टी आज गुस्से में था और गुस्सा इस बात का था कि भाई सेंसेक्स ने तो अपना लाइफ टाइम हाई लगा दिया है और मुझे आज लगाना है, तो मैं आज रुकने वाला नहीं हूँ। तो निफ्टी इस मूड में था कि भाई आज मुझे अपना लाइफ टाइम हाई लगाना है। और बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो भी, और इवन जो मंदी करने वाले लोग हैं वो भी ये कह रहे थे कि भाई एक बार आप अपना हाई लगा लो फिर निपटते हैं। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अब किस तरीके से निपटेंगे वो अब आपको कल से देखने के लिए मिलेगा। मुझे पर्सनली जो है, अगर मेरा जो व्यू है वो आप लोग जानते हैं, तो मेरा व्यू अभी भी सेम वही है। और मैं हायर लेवल के ऊपर कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करता कि भाई वहाँ पर आगे बढ़ चढ़कर ख़रीदने की बात करूँ मैं आपके साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 200-400 पॉइंट के सामने इवन मैं 18,000 से पहले से ही जो है मैं तेज़ी से जो है ज़्यादातर बाहर निकलने की ही बात आपके साथ कर रहा था। और मुझे पता है कि 400-500 पॉइंट के चक्कर में कोई बड़ा फॉल जो है हम नहीं संभाल पाएंगे। तो उसकी वजह से हमने यही सजेस्ट किया है कि स्टॉक्स के अंदर तो देखिएगा, स्मॉल कैप और मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं वो साइडवेज थे बहुत दिनों से। अगर अब निफ्टी ऊपरी लेवल पर आएगा तो वो जो स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स हैं वो अपने आप को बचाएंगे और वहाँ पर गिरावट शायद कम होगी या वहाँ पर खरीदने के बहुत अच्छे मौके जो है मिलेंगे। और वहाँ पर आज पुल बैक भी अच्छा देखने के लिए मिला। तो निफ्टी की इस बेताबी और इस गुस्से से आज निफ्टी ने अपना हाई तो लगा दिया, लेकिन इस हायर लेवल के ऊपर जैसे ही हायर लेवल लगे तो सेलर्स थोड़ा सा एक्टिव हो गए और सेलर्स ने कहा भाई देखिए अब तो हमें बेचना पड़ेगा। और आज उन्होंने शाम को जाते जाते माल बेचना शुरू कर दिया। तो तकरीबन 2:45 बजे से सेलिंग शुरू हो गई थी और निफ्टी 18,562 पर बंद हुए। 18,614 का हाई लगाते हुए तकरीबन 60 पॉइंट जो है नीचे बाजारों को उतार दिया गया। हालांकि अभी भी ऑप्शन चेन के डेटा निफ्टी के काफ़ी मजबूत है। बैंक निफ्टी के थोड़े से आपको वीक जो है डेटा देखने के लिए मिलेंगे। और आज की जो कैंडल है वो भी आपको काफ़ी मजबूत लगेगी, क्योंकि जो गैप डाउन था वो आपको पता है एक्सटर्नल रीजंस की वजह से था। और हमें भी लग रहा था कि यार ये एक्सटर्नल रीजंस हैं, ये शायद टिकेंगे नहीं और बाज़ार थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा, और वैसा हुआ भी। लेकिन बाज़ार के अंदर हमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है और वो आपको भी समझ में आएगा कि जब बाजार इस तरीके के हाई लगाता है तो बड़ी शक्ति के साथ प्रदर्शन करता है। वो जो शक्ति वाला प्रदर्शन है वो अभी तक मिसिंग है। बेशक से आप जो है पिछली 5 कैंडल्स को देखें और ये पाएंगे कि भाई ठीक है बाजार ने जो है तेज़ी तो कर दी, लेकिन इन 5 कैंडल्स के अंदर भी एक चीज़ जो है विशेष है कि रेड कैंडल्स ने भी अपना जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और यहाँ पर बाजार हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा रुके, यहाँ पे टाइम पास करे और आपको इस तरीके को मिसलीड करने की कोशिश करेगी कि भाई मैं अभी तेज़ी में हूँ, यहाँ पे कंसोलिडेशन लगे। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी करने की बजाय इंतज़ार करिए या मंदी की हेजिंग वाली पोजीशंस मुझे लगता है कि ज़्यादा उपयुक्त रहने वाली हैं। इसके अलावा रिलायंस, आईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व और नेस्ले और एशियन पेंट्स तेजी में थे। और जो एचडीएफसी बैंक और जो एचडीएफसी है जो पिछली एक्सपायरी के अंदर काफ़ी मजबूत थे, आज वो साइडर लाइन हो गए और वहाँ पर कमजोरी थी। इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील और अदानी इंटरप्राइजेस भी कमज़ोर थे। अब बात करें एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशो की। देखिएगा अब एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशो पहले से इंप्रूव है, क्योंकि आपको पता है स्मॉल कैप मिड कैप बहुत तेज़ी से गिर रहे थे और हम कह रहे थे कि रैली हो रही है, लेकिन जो बाकी शेयर्स हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। तो जनरली ऐसा होता है रैली के लास्ट लेग के अंदर जो अंडर परफॉर्मेंस वाले जो शेयर्स होते हैं वो भी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। मुझे भी लगता है कि इस हफ्ते के दौरान अभी बस कंसोलिडेशन ही होगा, या हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म होने के बाद हमें बाज़ार के अंदर
एक अच्छी खासी जो है करेक्शन लग रही है। हालांकि ये मेरे अलावा और लोगों की भी राय हो सकती है और लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई प्रॉफिट बुकिंग हो तो हम अपना माल लें, लेकिन बाजार अभी ये कह रहा है कि भाई तुम सब पहले तेजी कर लो, मैं तब गिरूंगा। तुम सब पुट बेच लो, मैं तब गिरूंगा, मैं अभी नहीं गिरूंगा। तुम इंतजार कर रहे हो ना, मैं तुम्हारे को इतना इंतजार कराऊंगा कि तुम्हारा इंतजार जब खत्म होगा तब मैं गिरना शुरू करूंगा। तो मुझे तो देखिएगा ये इंतजार करने की आदत है और मुझे लगता है कि भाई सही भाव आएगा और तभी जो है कोई पोजीशन जो है इन्वेस्टमेंट वाली बनती हैं। और यहाँ पर मेरा जो व्यू है वो यही है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे स्मार्टली। आपको चार्ट पे तेज़ी दिखाई जा रही है, लेकिन वास्तविकता में तेज़ी में मंदी का एहसास जो है बनाया जा रहा है। भारत पेट्रोलियम आज अपने रेजिस्टेंस के आसपास जो है क्लोज हुआ है और क्रूड ऑयल के प्राइस जो है बहुत बढ़िया तरीके से क्रैक हुए हैं और अभी तकरीबन 81-82 डॉलर्स के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। उसका सारा असर आपको भारत पेट्रोलियम या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स में नजर आया। इसके अलावा ऑटो के अंदर भी हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि अगर सस्ता तेल होगा तो भैया ऑटो को भी फायदा होने वाला है। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिएगा, तेल के रेट कम हो या ज़्यादा हो फ़ायदा होता है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अगर तेल का रेट कम होने से रिफाइनरी मार्जिन्स तो कम होंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट के ऑयल से रिलेटेड जो टैक्सेस हैं वो भी तो रिड्यूस होंगे। तो उन सब के बीच में रिलायंस भी आज मजबूत था। हिंडाल्को इंडस्ट्री, JSW, अपोलो हॉस्पिटल और टाटा स्टील जैसे शेयर्स आज कमज़ोर थे और निफ्टी बैंक 43,020 पर एक फ्लैट क्लोजिंग देता हुआ नज़र आया। और हालांकि ये जो क्लोजिंग है ये एडजस्टेड क्लोजिंग है। जो फाइनल प्राइस था वो निफ्टी बैंक का 43,000 के नीचे था, लेकिन आधे घंटे की एडजस्टमेंट की वजह से 43,020 पर क्लोज हो पाया है। तो बुल्स इस बात के लिए तो खुश होंगे कि भाई हमने 43,000 के ऊपर क्लोज दिया है। कैंडल भी देखिएगा, क्योंकि सुबह गैप डाउन हो गया था और वो आपको रीजंस मैंने बताया, तो कैंडल्स यहाँ पर भी एक अच्छी ग्रीन बनी है। लेकिन उसका रीज़न अगर आप देखेंगे कि भाई जो गैप डाउन था उसका रीज़न क्या था। ICICI बैंक, एक्सिस, SBI, बंधन और इंडसइंड बैंक जो है मजबूत थे और PNB, कोटक और HDFC बैंक कमज़ोर थे। बंधन बैंक देखिएगा, मैं आपको यही बोल रहा था कि अब अगर मान लीजिए कि निफ्टी बैंक कमज़ोर भी हो जाए ना, तो मुझे बंधन बैंक में ना डाउन साइड ज़्यादा लग नहीं रही है। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आज से 4 महीने पहले आप RBL बैंक को देखिएगा, जिस तरीके से RBL बैंक के अंदर एक नीचे से अच्छा खासा जो है तेजी मिली है या जो बड़ा है, वो शायद आपको बंधन बैंक में भी मिले इस करेक्शन के बाद, या जो भी करेक्शन होगी इसमें शायद बंधन बैंक में करेक्शन भी कम हो। मुझे ये लगता है कि भाई 200 रुपये अगर कभी 180-90 मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है किसी भी करेक्शन में। यहाँ पर एक अच्छा हमें लग रहा है कि जो भी लॉन्ग टर्म के निवेशक अगर थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू लेंगे तो बंधन बैंक एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और मैं यही कह रहा हूँ, और वहाँ से देखिएगा लो से कितना अच्छा जो है इसने बाउंस बैक किया, आज भी करीबन 2.5% की तेजी के साथ काम कर रहा था। FNO के अंदर पोजीशंस देखें तो फ्यूचर्स में जो है आज बाइंग की है इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर, वहीं पर इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग की है FIIs ने, और FIIs ने कैश में भी बाइंग की है। DIs ने मामूली सी 87 करोड़ की जो है बाइंग की है और स्टॉक फ्यूचर्स में 1464 करोड़ की सेलिंग की है। इसका मतलब है कि स्टॉक फ्यूचर्स में एक मंदी की पोजीशंस जो है बिल्डअप की जा रही हैं FIIs के द्वारा। तो ये जो डेटा है ये न्यूट्रल है, ना कोई तेजी के संकेत आ रहे हैं, इनसे स्लाइटली पॉजिटिव साइड ही संकेत मिल रहे हैं। और आज की पुट कॉल रेशियोज देखिए, आज की पुट कॉल रेशियो आपको अच्छे से बयां करेगी भाई क्या सीन था। बाजार में ना पुट राइटर्स ना बड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जैसे बाजार ऊपर जाने लगता है भाई जबरदस्त पुट राइटिंग, और जैसे बाजार नीचे आता है ना, इतने कमज़ोर दिल है कि भाई तुरंत अपनी पोजीशन स्टॉप लॉस काट लो। तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही बाजार चलना शुरू होता है पुट कॉल रेशो एकदम तेजी से बढ़ती हुई नजर आती है, और बाजार बढ़ा पुट कॉल रेशो भी बढ़ी, और जैसे बाजार ने गिरना शुरू हो भाई साहब अनवाइंडिंग होगी। आप नीली लाइन जो देख रहे हैं ये पुट कॉल रेशो की है। इसी तरीके से जो कॉन्फिडेंस है भाई, पुट राइटर मतलब बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि भाई बाजार जरा सा गिरा उसको लगता है कि बाजार ताश के पत्तों की तरह नेट रह जाए, पुट राइटर अनवाइंड कर लेता अपनी पोजीशन। और यही सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी में भी नजर आएगी। देखिएगा पुट कॉल रेशियो 0.8 पे थी, बाजार ऊपर जाना शुरू हुआ, पुट कॉल रेशियो
1 से ऊपर चली गई 1.2, जैसे बाजार में ऊपर से करेक्शन हुआ, पुट कॉल रेशो वाले भैया तुरंत भैया बाजार बाद में गिरेगा, पहले हम अपना माल छोड़ते हैं। तो पुट कॉल रेशो के अंदर जो प्रीमियम है पुट के अंदर वो काफ़ी कम है, और वो जो पुट के ट्रेडर्स हैं वो पोजीशंस ले रहे हैं, और पोजीशंस ऐसे ले रहे हैं कि भाई अगर बाजार गिरना शुरू होता है ना, एकदम पोजीशन से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि पुट राइटर तेजी कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि पुट राइटर इतने डरे हुए हैं कि जो है बाजार के अंदर जैसी हल्की सी करेक्शन आती है पुट अनवाइंड होनी शुरू हो जाती है, और जैसी तेजी आती है, जब तक तेजी बनी रहती है एक लेवल के ऊपर, जैसे 43 के ऊपर जब तक बाजार बना रहना वो कॉन्फिडेंट रहे, जैसे 43,000 के नीचे गिरा भैया अपनी पुट में अनवाइंडिंग कर लो। तो ये आपको बता रहा है कि बाजार बेशक से ऊपर है, लेकिन तेजी करने वाले ट्रेडर्स भी जो है कॉन्फिडेंस की कमी दर्शा रहे हैं। और ये आपको पुट कॉल रेशो के चार्ट से भी पता चल जाएगा कि बाजार में जिस तरीके से बाजार ऊपर चलता है, पुट कॉल रेशो वाले तुरंत पुट लिखने आ जाते हैं, भाई लिखो लिखो, और जरा सा बाजार गिरा नहीं भाई साहब पुट राइटर अनवाइंड करने भी आ जाते हैं। तो ये बताता है कि भाई पुट राइटर्स कितने डरे हुए हैं इस टाइम पे। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज 30492 पर क्लोज हो रहा है, अभी ट्रेड हो रहा है, और 254 पॉइंट्स की जो है कमजोरी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। डाउ जोन्स में हालांकि जहाँ से भी बाजार पलटा वहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था। डाउ जोन्स में कोई भी आप कमजोरी मान के चलें तो वो तभी आएगी जब 34,000 के नीचे बाजार क्लोज होगा, या मैं तो ये कहूँगा कि 33,900 के आसपास अगर जाके कमज़ोर होगा तो ही आप डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में वीकनेस मानिए। ये तो एक टेम्परेरीली जो है एक स्ट्रेंथ के लिए जो है पुल बैक करने के लिए 4 कदम पीछे जो है चलता है बाजार, उस तरीके से चलने की कोशिश है। बट अगर 34,000 के नीचे क्लोज दे, और मैं आपको सिग्निफिकेंटली बोलूँ तो 33,900 के आसपास अगर डाउ जोन्स कमजोर होता है तो ही मंदी के संकेत है, फिर उसका असर जो है बाकी बाज़ारों पर भी पड़ता है, जो एशिया के बाजार है। इंडिया पे तो आजकल थोड़ा सा कम पड़ रहा है, लेकिन बाकी बाज़ारों पे तो पड़ता ही है। ब्रेंट क्रूड $82 पर आ गया, ये काफ़ी पॉजिटिव है इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए। और जो मैं आपको साथ बात कर रहा था, देखिएगा कॉल राइटर अनवाइंड हो रहे हैं बैंक निफ्टी में से, और शिफ्ट करके पोजीशंस को ऊपर ला रहे हैं। तो जो भी अनवाइंडिंग हुई है वो 18,500 में हुई है सबसे ज़्यादा, और उसकी शिफ्टिंग आपको कहाँ मिली, 18,600 में, 18,700 में, 18,650 में। तो कॉल राइटर्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि वो भी आश्वस्त है कि भाई बाजार के अंदर कहीं तेजी आ गई तो हम फंस ना जाए। और पुट राइटर्स भी जो है कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, लेकिन 18,600 पे और 18,500 की पुट के ऊपर, और थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है 18,300 पे। बट जो पुट कॉल, जितनी कॉल राइटिंग हो रही है पुट राइटिंग उसके सामने कम हो रही है। लेकिन निफ्टी के अंदर जो है अभी भी कॉल राइटर एग्रेसिव है, पुट राइटर एग्रेसिव है कि भाई हाँ लिख दो अभी बाजार नहीं गिरेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में स्थिति थोड़ी सी बदली हुई है, बैंक निफ्टी में कॉल राइटर एक्टिव है, और पुट राइटर्स क्या है कि मैंने जैसे भी आपको बोला तुरंत अनवाइंड कर लेते हैं। आप 43,000 पे ही देखिएगा जहाँ पे बाजार ज़्यादातर चल रहा है, 43,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए कॉल साइड में, 2,25,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ की पुट में 56,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, लेकिन फिर भी जो टोटल एग्रीमेंट जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 179 है। और नीचे भी आप देखेंगे 43,200 पे भी जाएंगे तो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं जो लिखे गए हैं, जो कॉल राइटर्स के जो है एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और 77,342 43,100 पे। जबकि आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे 62 है, जहाँ पे 77 है, जहाँ पे 1 लाख है वहाँ पे 62 है। इसके अलावा अगर ऊपर 43,300 के कॉल में जाएंगे 63 है, तो वहीं पर अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ तो बराबर है। लेकिन उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो नंबर्स हैं वो सिमिलर लाइन में, लेकिन ये जो 200-300 पॉइंट का जो क्रूशियल एरिया है, यानी कि जो 800 के नीचे जब बाजार चल रहा था तो वास्तव में वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा था कि 42,800 के नीचे अगर बाजार बंद होते हैं तो मंदड़िए जो है हावी हो जाते हैं। लेकिन बाजार थोड़े खुलते के साथ जो है 800 के ऊपर आ गया, और बुल्स ने अपनी जो है स्ट्रेंथ दिखाई, और वो पुट कॉल रेशियो में भी आपको नजर आया। बट बाजार अभी निफ्टी के अंदर जनरली एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ पैटर्न जो है तैयार हो रहा है, और इसके बाद जो है हो सकता है कि इस हफ्ते के अंत तक जो है आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत मिल जाए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, बट उसकी शुरुआत आपको जो है यहाँ पे दिखनी चाहिए इस हफ्ते के अंदर। और इसके साथ साथ निफ्टी जो है थोड़ा सा आज मजबूत हो गया, बैंक के निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम ये कहें कि भाई जो स्ट्रेंथ है वो बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है वो निफ्टी के सामने कम है, और निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस के ज़्यादा संकेत दे रहा है। और जैसे मैंने आपका कहा कि पुट राइटर जो है बहुत जल्दी ही बैंक निफ्टी की
में कि जो भी पुट राइट कर रहे हैं उसको अनवाइंड करने में तुरंत देरी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा घबराए हुए हैं। तो ये सब जो संकेत दे रहे हैं ये निफ्टी में तो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, लेकिन ये वो स्ट्रेंथ हमें डिस्ट्रीब्यूशन वाली लग रही है। और बैंक निफ्टी के अंदर जो स्ट्रेंथ है उसकी जो है हमें साफ साफ कमी नज़र आ रही है। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ मिसिंग है, जबकि निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है वो शायद डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्ले हो रहा है, और जो बड़े स्मार्ट प्लेयर हैं वो अपना माल जो है ऑफलोड कर रहे हैं। और ये चर्चा मैं आपके साथ कभी और करूँगा, लेकिन आप ये देखिएगा कि जितने भी इंडेक्स हैं, आप बिटकॉइन का देख लीजिएगा, आप गोल्ड का देख लीजिए, आप क्रूड ऑयल का प्राइस देख लीजिए, आप इसके अलावा डाउ जोन्स का देख लीजिएगा, तो आप इन सारे इंडेक्सेस में एक चीज़ देखिए, या आप एनजी का भी देख लीजिए, नेचुरल गैस का। इन सारे चार्ट के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि स्मार्ट जो मनी है वो एक तेज़ी दिखाकर अपना पैसा निकाल लेती है, और जब सब लोग उन इंडेक्सेस के अंदर या उन असेट्स क्लास के अंदर तेज़ी कर रहे होते हैं, स्मार्ट मनी जो है वहाँ से पैसा निकाल लेती है। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिएगा किस तरीके से काम होता है। मान लीजिएगा ये देखिएगा आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। अब जब निफ्टी का चार्ट है, ये एक कंसोलिडेशन जो था 17,200, बाजार ऊपर चलता है तेज़ी करने वाला, यहाँ पर तेज़ी करता है, एक तेज़ी के बाद वो एग्जिट कर जाता है, उसको लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगी, बाजार फिर तेज चलते हैं, वो फिर दोबारा से बैठता है, फिर एग्जिट कर जाता है, फिर थोड़ी सी रेड कैंडल आती है, वो घबरा जाता है बाजार टूट ना जाए, ठीक है, वो यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस काटता है, फिर नई तेज़ी में बैठता है, फिर नीचे की पोजीशन आती है, फिर सौदे काटता है। अब उसको लगता नहीं यार अब तो तेज़ी होगी, अब तो सारी दुनिया बोल रही है तेज़ी, वो अपनी डबल ताकत के साथ जो है तेज़ी करता है। और स्मार्ट मनी निकलती नहीं है तब तक जब तक कि आप ट्रेडर्स 2-4 बार अपना पैसा ना घुमा लो, यानी कि एक बार बेचोगे फिर ऊपर के रेट पे खरीदोगे, फिर बेचोगे फिर ऊपर के रेट पे खरीदोगे। और जो स्मार्ट मनी है वो बैठी रहती है, और स्मार्ट मनी कब एग्जिट करती है, जब आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहने लग जाओ कि बाजार अब बिल्कुल नहीं टूटेगा, बाजार बिल्कुल नहीं टूटेगा, और उसी समय पर स्मार्ट मनी धीरे धीरे निकलती है। और जब वो निकल चुकी होती है और वो उसके अंत में होती है, फिर एक अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिलती है, और फिर इसी तरीके का सेगमेंट आता है, फिर इसी तरीके का बेस बनता है। अगर आप पिछले 2-3 साल के चार्ट देखेंगे निफ्टी के भी, बैंक निफ्टी के, तो आपको पता चल जाएगा कि सेम स्टोरी चल रही है। एक बार राइज किया जा रहा है बाजार को, वन वे बाजार गिर रहा है, वन वे चढ़ रहा है, थोड़े बहुत कंसोलिडेशन तो देखिएगा दोनों साइड होते हैं, गिरते वक्त या चढ़ते वक्त भी। बट आपको चार्ट बता देंगे कि बाजार जब एक पर्टिकुलरली ट्रेंड बदल रहा है तो उस ट्रेंड में चलता है, उस ट्रेंड के बाद उस ट्रेंड को बड़े अच्छी तरीके से तोड़ता भी है। यानी कि जब आप तेज़ी कर रहे होते हैं बाजार मंदी कर लेता है, जब आप मंदी कर रहे होते हो बाजार तेज़ी पकड़ लेता है। और तो ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, मुझे लगता है कि जो स्मार्ट मनी है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ ही जो है खेल रही है, और वो हम इंसानों की या ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को रीड करती है और उसके अकॉर्डिंगली जो है एक्शन कर रही है। बीच बीच में जो है पैसे कमाने का मौका देती है, और कमाने के बाद जब हम बड़ी पोजीशन बनाते हैं तो वो जो है बड़ी पोजीशन के साथ मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर को स्पेशली ठगने का काम करती है। तो ये मेरे अपने व्यक्तिगत मत हैं, आप अगर इससे सहमत नहीं है तो भी कमेंट में लिखिएगा, सहमत है तो भी कमेंट कीजिएगा। बट मैंने जो ऑब्जर्व किया है या अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस समय पर बहुत बड़ी तेज़ी के लिए बैठना जो है इंडेक्स के अंदर तो स्पेशली जो है मुझे लगता है कि ज़्यादा रिस्की काम है। लेकिन वहीं पर जो बीट एंड डाउन शेयर्स हैं, बीट एंड डाउन सेक्टर्स हैं, जैसे मैं चर्चा भी आपके साथ कर रहा हूँ, वो शायद बाजार की करेक्शन में गिरेंगे भी नहीं। और बाजार अब क्या जब रिबाउंड होगा तो क्योंकि जो प्यादे हैं वो बड़े प्लेयर्स बदल देते हैं, तो अब क्या उन प्यादों की बारी है जो नहीं चले थे वो शायद अगली रैली में चलेंगे और वो गिरने में शायद पार्टिसिपेट भी ना करें। तो कुछ शेयर्स हमें लग रहे हैं इस तरीके के, कुछ आईटी के शेयर्स हो सकते हैं, कुछ शेयर्स की चर्चा मैंने भी आपके साथ की। उनमें से एक शेयर्स अभी जैसे मैंने आज आपके साथ बंधन बैंक का शेयर किया, और इसी तरीके से कुछ और भी स्टोरीज हो सकती हैं। तो आज की चर्चा में केवल इतना ही। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।